बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जो कि पास्ट टेंस की लास्ट ब्रांच है। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को उर्दू में हम फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं, यानी ऐसा काम जो माजी में या कुछ अर्सा कबल से होता आ रहा था और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, या गुज़रे हुए ज़माने का ऐसा काम जिसमें वक़्त या मुद्दत का तयन किया जाए, यानी सिंस और फार का इस्तेमाल हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल है, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मार्च, मैं मार्च से हॉकी खेल रहा था। आई हैड बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से किताबें पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल माजी जारी मुकम्मल की उर्दू में पहचान क्या है? अगर फ़िक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह, या सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के साथ काम के वक़्त या मुद्दत का ज़िक्र आता है। तो यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की भी उर्दू में पहचान है। लेकिन पास्ट कंटिन्यू टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में फ़र्क ये होगा ऐसे जुमलों में कि अगर तो रहा था, रही थे के साथ काम की मुद्दत या वक़्त का भी तयन हो तो उस फ़िक्रे को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में लेंगे। ऐसे वो 2 साल से इस गांव में रह रहा था, हम सड़क तामीर करते रहे थे, वो 1 घंटे से खाना खा रही थी। तो इस फ़िक्रे के आखिर में रहा था जो कि पास्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान है, लेकिन यहाँ पे काम की मुद्दत भी बताई जा रही है। अगर रहा था, रही थे, रहे थे के साथ काम की मुद्दत भी बताई जाए तो वह फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का होगा। हम सड़क तामीर कर रहे थे, तो इस फ़िक्रे में मुद्दत नहीं है, लेकिन आखिर में ते रहे थे आ गया, तो ये फ़िक्रा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। वो 1 घंटे से खाना खा रही थी, तो इस फ़िक्रे के आखिर में भी रही थी है, जो पास्ट कंटिन्यू टेंस की भी पहचान है। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस फ़िक्रे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़िक्रा पास्ट कंटिन्यू का है या परफेक्ट कंटिन्यू का है? वो हमें मुद्दत या वक़्त से पता चलेगा। जैसे इस जुमले में 1 घंटे, तो काम की मुद्दत भी बताई जा रही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब या अमदादी फ़ेल हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। फ़ेल यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाएंगे। सादा जुमलों में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके साथ ING का इजाफा करेंगे, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर फ़िक्रे में काम की वक़्त या मुद्दत का जिक्र भी होगा तो फिर हम सिंस और फार का इस्तेमाल भी करेंगे। अगर काम और वक़्त का मुद्दत का तयन नहीं होगा तो हमारा फ़िक्रा सिर्फ ऑब्जेक्ट तक ही होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होगा, इसलिए ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और वाहिद या जमा नाम तमाम के साथ ही हम हैड बीन हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। अगर फ़ेल माजी मुकम्मल जारी यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के फ़िक्रों में काम के साथ वक़्त या मुद्दत का जिक्र भी आए तो इस सूरत में हम सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम 1 हफ़्ते से किताबें पढ़ रहे थे, हम 1 हफ़्ते से किताबें पढ़ते रहे थे, वो 1 साल से स्कूल जा रहा था। इन फ़िक्रों में काम के साथ वक़्त या मुद्दत का तयन भी किया गया है। तो सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे और फार का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? जब काम किसी ख़ास वक़्त या ख़ास जगह से शुरू हो और अभी तक जारी हो, यानी काम के आगाज़ के बारे में, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पता हो लेकिन इख्तिताम का ज़िक्र ना हो। जैसे सुबह से, शाम से, कल से, हफ्ते से, जनवरी से, 10 साल से, 2012 से, दिनों के नाम, महीनों के नाम, साल वगैरह का नाम आए तो उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फ़ार का इस्तेमाल यानी तयशुदा मुद्दत के लिए फ़ार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 10 मिनट से, 2 दिनों से, 4 हफ्तों से, 2 माह से, 5 सालों से, कई दिनों से, कई सालों से वगैरह। यानी अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो कि टाइम का ड्यूरेशन दे दिया गया हो जिसमें हमें टाइम की गिनती ना करनी पड़े, वक़्त को गिनना ना पड़े, तो ऐसे जुमलों के साथ हम फ़ार का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल है, वो स्कूल जाता रहा था, तो इस जुमले के आखिर में ता रहा था हमें बता रहा है कि ये फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, गोइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING का इजाफा किया और स्कूल ऑब्जेक्ट है। वो 1 साल से स्कूल जा रहा था, तो इस फ़िक्रे में
काम के वक़्त या मुद्दत का तयन भी किया गया है, इसमें हम सिंस या फार का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर, तो 1 साल यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक ड्यूरेशन है, तो इस जुमले के साथ हम फार का इस्तेमाल करेंगे। वो 2017 से स्कूल जा रहा था। 2017 यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी हमें काम के आगाज़ के बारे में पता है कि काम कब शुरू हुआ है, या काम के नुक्ता आगाज़ के बारे में बता रहा है, तो इस फ़िक्रे में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2017। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब गोइंग, गो की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया, स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और सिंस यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया, और 2017 यहाँ पे टाइम पीरियड है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसमें सिंस और फार का इस्तेमाल किया है। वो 2012 से मकान बना रहा था, तो 2012 से यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, किसी काम के नुक्ता आगाज़ के बारे में हमें बताया जा रहा है, तो ऐसे जुमले, तो इस जुमले में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ही हैड बीन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस सिंस 2012। अब इसी फ़िक्रे को हम पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से देखते हैं। वो 8 साल से मकान बना रहा था, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम आ गया, टोटल ड्यूरेशन आ गया। ही हैड बीन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस फॉर 8 ईयर। लड़के सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। सुबह से यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें वक़्त के आगाज़ के बारे में बता दिया गया है, वक़्त को फ़िक्स कर दिया गया है कि कब से ये काम शुरू हुआ है, तो इस जुमले में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। द बॉयज़ हैड बीन प्लेड फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। लड़के 2 घंटे से फ़ुटबॉल खेल रहे थे, तो 2 घंटे से यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, टोटल ड्यूरेशन है, हमें ड्यूरेशन के बारे में बता दिया गया है, टोटल टाइम के बारे में बता दिया गया है, लेकिन फ़िक्स नहीं है कि ये 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, या दोपहर के 2 घंटे हैं। तो इस जुमले में हम द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। पाकिस्तान 1998 से चावल बरामद कर रहा था। इस जुमले में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान हैड बीन एक्सपोर्टिंग द राइस सिंस 1998। पाकिस्तान 20 साल से चावल बरामद कर रहा था, तो 20 साल यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, हमें टोटल ड्यूरेशन के बारे में बता दिया गया है, लेकिन फ़िक्स नहीं है कि ये 20 साल कौन से हैं, तो इस जुमले में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान हैड बीन एक्सपोर्टिंग द राइस फॉर 20 ईयर्स। हम शाम से खाना खा रहे थे। वी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस इवनिंग। हम 30 मिनट से खाना खा रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि 30 मिनट सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, या रात के हैं, तो ऐसे जुमलों में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वी हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 30 मिनट्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में मनफी जुमले हम कैसे बनाएंगे? हैड और बीन के दरमियान हम नॉट का इजाफा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे वो स्कूल जाता रहा था, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। वो 2 घंटे से तकरीर नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन मेकिंग ए स्पीच फॉर 2 आवर्स। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। 5 घंटों से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। जी नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस या फेल माजी मुकम्मल जारी फ़िक्रा सवालिया हो, तो उस सूरत में हम फ़िक्रा कैसे बनाएंगे? अगर तो फ़िक्रा क्या सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो रहा है, तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम बिन लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर तो काम के वक़्त का तयन भी किया गया होगा, तो सिंस और फार का इस्तेमाल भी करेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, और आखिर में सवालिया निशान। क्या वो स्कूल जाता रहा था? हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, उसके फ़ौरन बाद बिन, फिर गोइंग, फिर गो के साथ आईएनजी का इजाफा किया, और स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आखिर में सवालिया निशान। क्या वो 2 घंटे से तकरीर कर रहा था? हैड ही बीन मेकिंग ए स्पीच फॉर 2 आवर्स। क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या 5 घंटों से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, कि अगर फ़िक्रा सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो ऐसी सूरत में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाएंगे, बाकी सेम प्रोसीजर है, और आखिर में सवालिया निशान। क्या वो स्कूल नहीं जाता रहा था? हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, जिसके फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा किया मनफी फ़िक्रे के लिए। बिन यहाँ पे
हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट है गोइंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, स्कूल ऑब्जेक्ट है और आखिर में सवालिया निशान। अच्छा, इस फ़िक्रे में हमने सिंस या फार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर फ़िक्रे में काम के वक़्त या मुद्दत का तयन भी किया गया हो तो उस सूरत में हम सिंस या फार का इस्तेमाल करेंगे। क्या वो 2 घंटे से तकरीर नहीं कर रहा था? हैड ही नॉट बीन मेकिंग ए स्पीच फॉर 2 आवर्स, क्या हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? हैड वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या 5 घंटों से बारिश नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल सवालिया फ़िक्रे कि अगर फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और सवालिया लफ्ज़ से, किसी और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो हम फ़िक्रा कैसे बनाएंगे? तो ऐसी सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब से पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। वो स्कूल कहाँ जाता रहा था, तो कहाँ इस जुमले में एक सवाल है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हम सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश बनाएंगे। वेयर हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल, वो 2 घंटे से तकरीर क्यों कर रहा था? वाई हैड ही बिन मेकिंग ए स्पीच फॉर 2 आवर्स, तो वाई यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, हैड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट है, बिन हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, मेकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया, स्पीच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फार यहाँ पे हमने वक़्त या मुद्दत के तयन के लिए इस्तेमाल किया और 2 आवर्स यहाँ पे टाइम पीरियड है। हम सुबह से कैसे क्रिकेट खेल रहे थे? हो हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, शाम से बारिश कहाँ हो रही थी? वेयर हैड इट बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। यहाँ पे मैंने सिंस और फार के हिसाब से एक ही सेंटेंस लिखा है, उसी को ही हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे आप लोगों की आसानी के लिए। वो सुबह से कुरान पाक की तलावत कर रहा था, ही हैड बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कुरान पाक की तलावत नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हमने हैड बीन के दरमियान नॉट का इजाफा किया मनफी फ़िक्रे के लिए। नेक्स्ट, क्या वो सुबह से कुरान पाक की तलावत कर रहा था? हैड ही बिन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से कुरान पाक की तलावत नहीं कर रहा था? तो ये फ़िक्रा सवालिया भी है और मनफी भी। हैड ही नॉट बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कुरान पाक की तलावत क्यों नहीं कर रहा था? वाई हैड ही नॉट बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है फॉर के हिसाब से कि अगर फ़िक्रे में पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया गया हो, यानी टोटल ड्यूरेशन दे दिया गया हो, जैसे 2 महीनों से, तो ये नहीं पता कि ये 2 महीने कौन से हैं, पहले 2 महीने हैं या दरमियान वाले हैं या आखिर वाले हैं। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर, इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, हैड बीन के दरमियान नॉट का इजाफा कर देंगे, बाकी सेम यही रहेगा। अब इसी फ़िक्रे को हम सवालिया में कन्वर्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब, तो हैड को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और बिन को सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लिखेंगे। क्या हम 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं? तो ये फ़िक्रा मनफी भी है और सवालिया भी। तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बिन का इजाफा करेंगे, बाकी फ़िक्रा वैसे ही रहेगा। हम 2 महीनों से क्यों स्कूल जा रहे थे? तो यहाँ पे क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल करेंगे। वाई हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका आज के टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है या आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे फेसबुक पेज पे आप पूछ सकते हैं। मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।